ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है अक्टूबर 7, 2025। स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। यह है एपिसोड 73। इसके पहले 72 एपिसोड इस पॉडकास्ट के हो चुके हैं। प्रतिदिन हम प्रवचन करते हैं। अभी चल रहा है प्रवचन कठोपनिषद पे। आइए व्याख्या करते हैं मंत्र 2-2-11 कठोपनिषद। सूर्यो यथा सर्व लोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। तो इसका अर्थ इस प्रकार किया है। उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली में स्वामी निरंजन जी महाराज ने जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आँखों से होने वाले बाहर की दोषों से उन दोषों में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा परमात्मा एक है, तो भी लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह जल में कमल की तरह सब में रहते हुए भी सबसे अलग है। मंत्र 2-2-12 एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर अपने अंदर स्थित देखता है,
उसी को सदा स्थिर रहने वाला सनातन परमानंद मिलता है, उसे ही वास्तविक सुख मिलता है, अन्य को नहीं। तो व्याख्या इस प्रकार है, आप उस परमात्मा को अपने अंदर देखें सब समय, और गीता 15:11 को भी पढ़ें। अब आते हैं अगले मंत्र पे, जो कि है इसी अध्याय, इसी वल्ली का 13वां मंत्र। ये एक फेवरेट मंत्र है निरंजन जी महाराज का, जो कि जब हम बचपन में इनका सत्संग किया करते थे, तो सत्संग के पहले क्लास, वेदांत क्लास स्वामी जी देते थे, हम लोग लेते थे। उस वेदांत क्लास शुरू करने से पहले यह मंत्र कुछ उपनिषदों के वह सुनाते थे, जिनमें यह एक मंत्र था जो कि आप अभी सुनने जा रहे हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तम आत्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। चूँकि यह निरंजन जी महाराज का सुनाया हुआ मंत्र है, जैसे कि लाखों लोग सुन चुके हैं, एक बार इसका अर्थ पहले अंग्रेजी में कह देते हैं। एक किताब है 8 उपनिषद्स, जो कि कोई स्वामी गंभीरानंद ने अनुवाद किया है। इटर्नल पीस इज फॉर दोज एंड नॉट फॉर अदर्स who are discriminating and who realize in their hearts him, means Brahman, who being the eternal among the ephemeral, the consciousness among the conscious, alone dispenses the desired objects to many। अब सुनते हैं निरंजन जी महाराज ने क्या लिखा है। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी जो चेतन है, और एक होते हुए भी इन अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी निरंतर देखता रहता है, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। तो फिर वही कह दिया इस मंत्र में कि अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा को जो ज्ञानी निरंतर देखता रहता है, किस रूप में? सांस सांस में नाम सुमेर, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का फिर आवन होए न होए। तो सांस सांस में, श्वास श्वास में, श्वास श्वास में, सो अंदर जाते समय सुने और हम बाहर जाते समय सुने, सो हम मंत्र हमेशा चलता रहे। यह एक संस्कृत मंत्र है जिसका संधि विच्छेद है सह प्लस अहम। सह वह, वह कौन? वह परमात्मा। अहम मैं कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा, वह परमात्मा हो। वह श्वास श्वास में चलता रहे। सोहम 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 सोहम। अब हम आते हैं गीता का 15:6
में इसको दोहराया है व्यास जी ने। व्यास जी जो कि महाभारत के रचयिता हैं, जिन्होंने महाभारत में गीता की रचना की। कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, कृष्ण गीता भी कहते हैं। तो उसमें जो दोहराया गया है कृष्ण के द्वारा श्लोक 15:6 में, वही श्लोक, वो ओरिजिनल श्लोक है कठोपनिषद में, जो कि आप अभी सुनने जा रहे हैं। कठोपनिषद मंत्र 2:2:15। इसी मंत्र के साथ द्वितीय बल्ली, द्वितीय अध्याय की समाप्ति होती है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये द्वितीया वल्ली। There the sun does not shine, neither do the moon and the stars, nor do these flashes of lightning shine. How can this fire? He shining, all these shine through his lustre. All these are variously illumined. वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, और न तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है, और न ये बिजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित होती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि तो वहाँ कैसे प्रकाशित होगी? यह लौकिक अग्नि तो वहाँ प्रकाशित हो ही नहीं सकती है, जबकि उपरोक्त सभी उस एक से ही प्रकाशित होते हैं, किंतु वह किसी से प्रकाशित नहीं होता। इसलिए उसे वेदों में स्वयं प्रकाश कहा है। तो आपको अर्थ क्लियर हो गया अभी स्वयं प्रकाश क्या है? क्योंकि हम कभी कभी वेदांत की जब चर्चा करते हैं इन प्रवचनों में, तो स्वयं प्रकाश और पर प्रकाश का जिक्र आता है। जो किसी दूसरे से प्रकाशित होता है वह हो गया पर प्रकाश। जैसे ये मेज, ये कुर्सी, यह किताब सूर्य के प्रकाश से या रात में बिजली बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इधर इस एग्जाम्पल में बिजली का बल्ब हो गया स्वयं प्रकाश, और सूर्य हो गया अर्थात मतलब किताब हो गया पर प्रकाश। और यही बिजली का बल्ब सूर्यालोक में, बिजली का बल्ब हो गया पर प्रकाश और सूर्य हो गया स्वयं प्रकाश। और यही सूर्य और तारे चंद्र हो गए पर प्रकाश। किसके प्रकाश में? ब्रह्म के प्रकाश में, स्वयं प्रकाश में। स्वयं प्रकाश के प्रकाश से यह सूर्य का प्रकाशित होना संभव होता है। तो खत्म करते हैं इस प्रवचन को। जबकि उपरोक्त सभी उस एक से ही प्रकाशित होते हैं, किंतु वह किसी से प्रकाशित नहीं होता, इसलिए उसे वेदों में स्वयं प्रकाश कहा है। उसी के भय से अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र तथा मृत्यु अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो ये सब हो गए देवता। जब हम ऋग्वेद पे चर्चा करेंगे, जो कि एक अलग प्रवचन होगा, तब इन सब देवताओं अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, मृत्यु, इंद्र, वरुण,
मित्र, ये सब देवताओं का प्रसंग आता है ऋग्वेद में। तो यहाँ निरंजन जी महाराज इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, उनका आखिरी सेंटेंस है जिसके साथ आज का एपिसोड समाप्त हो जाएगा। किंतु वह किसी से प्रकाशित नहीं होता, इसलिए उसे वेदों में स्वयं प्रकाश कहा है। उसी के भय से अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र तथा मृत्यु अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। किसके भय से मृत्यु भागता है? ब्रह्मा, जो कि स्वयं प्रकाश है। ओम शांति शांति शांति।